सिग्मा बी एस माइनस सिग्मा एफ एस शुड बी इक्वल टू सिग्मा राइज माइनस सिग्मा फॉल शुड बी इक्वल टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। मतलब ये सारी बी एस की रीडिंग जोड़ लो, एफ एस की रीडिंग जोड़ लो, दोनों को माइनस कर दो। ऐसे ही सारी राइज की रीडिंग जोड़ लो, सारी फॉल की रीडिंग जोड़ लो, दोनों को माइनस कर दो, और जो लास्ट आरएल आया उसमें से फर्स्ट आरएल माइनस कर दो। ये तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए। अगर आ गई तो आपका आंसर ठीक है, सारे आरएल ठीक है। ठीक है, रीडिंग्स आपने सही भरी। क्लियर? ओके सर। तो अब इसको, इसमें किसी ने कोई पूछना तो पूछ सकते हो। क्लियर है? ये थ्योरी है, इसमें कुछ नहीं आपने पूछने वाला, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे वो है नेक्स्ट ये सिलेबस के हिसाब से चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है स्टूडेंट हमारा? एरर्स इन लेवलिंग। जब हम स्टूडेंट लेवलिंग परफॉर्म करते हैं, जैसे हम हर तरह की सर्वेइंग परफॉर्म करते हैं, जैसे चेन सर्वे हो गया, कंपास सर्वे हो गया, तो मैंने आपको हमने सब में पढ़ा था कि उसके अंदर एरर्स हो सकते हैं जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं या जब हम थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं। ऐसे ही जब हम ये अपनी लेवलिंग परफॉर्म करते हैं तो उसमें भी जो से एरर्स होने के चांस होते हैं। अब अगर हम एरर्स इन लेवलिंग की बात करें तो एरर्स इन लेवलिंग को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करा गया। टाइप तो सबसे पहले क्या है? द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एरर्स मे बी इवॉल्व वाइल वर्किंग ड्यूरिंग लेवलिंग। सबसे पहले आ जाता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब क्या होता है आप सबको पता ही है। अगर आपने जो इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट दो यूज, तीन ही इंस्ट्रूमेंट रादर यूज होने हैं। एक लेवल यूज होना है, उसके साथ ट्राइपॉड स्टैंड लगा होना है, वो दो ये हो गए। और तीसरा जो सा आपका स्टाफ होता है, लेवलिंग स्टाफ। अब अगर आपके ये इंस्ट्रूमेंट्स में ही प्रॉब्लम है तो उसको हम क्या कह लेते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब देखो कैसा एरर होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, क्या हो सकता है? इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट। अब देखो अगर आपके इंस्ट्रूमेंट की जो इनबिल्ट एडजस्टमेंट्स होती हैं वो इम्परफेक्ट है, उसकी जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन ठीक नहीं है, उसका एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप ठीक नहीं है, तो उसकी जो एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप और लाइन ऑफ कॉलिमेशन कोइंसाइड नहीं करती, तो ये इम्परफेक्ट उसकी एडजस्टमेंट है। स्लगिश बबल, जो आपका लेवल होता है उसके अंदर जो बबल होता है, साइड पे एक लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब लगी होती है ना, जो आपका लेवल होता है डंपी लेवल, उसके साइड पे एक लेंथ वाइज लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब नहीं लगी होती, जिसके जिसके हिसाब से आप उसकी टेम्पररी एडजस्टमेंट करते हो, हाँ जी। उसकी लेवलिंग करते हो। अगर आपका वो जी। बबल ही नहीं प्रॉपर, वो बबल बबल जो है स्लगिश है, मतलब वो एयर बबल प्रॉपर नहीं है, तो उसमें भी वो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो जाता है। उसके बाद शेकी ट्राइपॉड स्टैंड, मतलब जिसके ऊपर आप ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर अपना लेवल फिट करते हो, वो आपका ट्राइपॉड स्टैंड ही खराब है। उसके बाद डी क्या लिखा है? इनकरेक्ट ग्रेजुएशंस ऑन लेवलिंग स्टाफ। अगर आपका जो स्टाफ यूज कर रहे हो उसके ऊपर जो मार्किंग है, जो ग्रेजुएशंस है, वो गलत, मतलब कि सही प्रॉपर शार्प है नहीं है, मतलब कि उनमें एरर है। तो जब आप उससे गलत रीडिंग ही पढ़ोगे तो ये क्या होती है? ये एरर्स इन लेवलिंग होती हैं, अगर हम इंस्ट्रूमेंटल एरर की बात करें। क्लियर है? क्लियर है? जी समझ आ? सर। अब उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट जो सा टाइप का एरर है, ये एरर मैं करा दूंगा पूरे 1250 तक है। अगला है मैनिपुलेशन एरर। मैनिपुलेशन एरर का मतलब होता है जो कि पर्सनल एरर होते हैं। पर्सनल एरर मतलब बताओ मुझे, आपने रीडिंग गलत पढ़ी, आपने टेम्परेरी एडजस्टमेंट सही नहीं करी, आपने कैलकुलेशन गलत करी सारी, आपने मेथड गलत अप्लाई कर दिया, प्रॉपर उसके लगाए नहीं फॉर्मूले, आपने उसको प्रॉपरली उसकी टेम्परेरी एडजस्टमेंट नहीं करी, आपने उसका स्टाफ प्रॉपरली नहीं पकड़ा, तो वो चीजें सारी जौन सी होती हैं वो होती हैं पर्सनल एरर, या उसे हम मैनिपुलेशन एरर, या उसे हम मैन मेड एरर भी, जो मर्जी आप कह सकते हो। तो अब इसके अंदर पढ़ लो क्या चीज लिखी है कि जब हम मैनिपुलेशन एरर की बात करते हैं, केयरलेस इन सेटिंग अप द लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। अगर केयरलेसनेस आना चाहिए, अगर आप अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट ही नहीं करना आता, आपको टेम्पररी एडजस्टमेंट ही नहीं करनी आती, सारी गलत टेम्पररी एडजस्टमेंट, उसका बबल जो सा सेंटर में हो ही नहीं रहा, आप टेढ़े मेढ़े लेवल से रीडिंग पढ़ी जा रहे हो, तो वो सारा गलती होनी है, उससे कौन सा काम सही तो होना नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है जो बबल इज नॉट एट सेंटर व्हेन रीडिंग इज टेकन। वही चीज कि आपने उसकी टेम्पररी एडजस्टमेंट सही नहीं करी, जब आपने रीडिंग ली तो आपको बताया टेम्पररी एडजस्टमेंट क्यों करते हैं, जब उसका बबल सेंटर में आ जाता है ताकि वो लेवल हो जाता है प्रॉपर हॉरिजॉन्टल। अगर बबल ही नहीं सेंटर में तो वो लेवल ही नहीं है, प्रॉपर हॉरिजॉन्टल ही नहीं है आपका डंपी लेवल, तो रीडिंग भी आपने फिर गलती पढ़नी है, तो ये एरर हो जाता है। तीसरा देखो, फोक्सिंग इज नॉट प्रॉपरली डन। आपकी जो सा टेलीस्कोप है डंपी लेवल का है, जो भी लेवल यूज कर रहे हो, उसकी आपने फोक्सिंग फोक्सिंग ही नहीं प्रॉपर करी, उसमें आपको जो उसके क्रॉस वायर है, क्रॉस वायर होते हैं ना उसके अंदर, डंपी लेवल में क्रॉस वायर होते हैं ना आईपीस के डायफ्राम में, अगर आपने उसको
प्रॉपरली फोकस ही नहीं करा, आपने उसका ऑब्जेक्ट लेंस ही नहीं फोकस करा फोकसिंग स्क्रू से, तो उससे भी आपको दिक्कत आएगी, आपकी रीडिंग खराब गलत आएगी। स्टाफ इज नॉट प्लेस्ड वर्टिकली, आपका जो सा स्टाफ, जो आपका स्टाफ मैन है, स्टाफ मैन मतलब जो बच्चा स्टाफ लेके खड़ा है, वो उसने वर्टिकली स्टाफ ही नहीं पकड़ा, उसने टेढ़ा मेढ़ा स्टाफ पकड़ लिया, ऊपर से आपने रीडिंग पढ़ ली, तो वो भी जौन सा सारा गलत हो जाएगा, काम एरर है। सेटलमेंट ऑफ डंपी लेवल, सेटलमेंट ऑफ डंपी लेवल का मतलब ये होता है कि अब आपने पहले टेम्परेरी एडजस्टमेंट कर ली, एक जगह डंपी लेवल फिक्स कर दिया, रीडिंग पढ़ ली, 4-5 रीडिंगें पढ़ ली, उसके बाद आपके पता नहीं मन में क्या आया, आपने उसकी ट्राइपॉड स्टैंड को दबा दिया, उससे क्या होगा, डंपी लेवल थोड़ा टेढ़ा हो सकता है या उससे थोड़ा-सा अंदर ज़मीन में दब सकता है। तो उसमें क्या होगा, उसकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बदल जाएगी, पर आप कोई कैलकुलेशन करोगे ही नहीं। तो उससे क्या होगा, उसका एरर हो जाता है, अगर आप डंपी लेवल को सेटल कर दो या डंपी लेवल को टेढ़ा कर दो व्हाइल वर्किंग, तो उससे क्या होता है, आपकी रीडिंग जो-सी है वो गलत हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया सेटलमेंट इन लेवलिंग स्टाफ, वही बात है, अगर लेवलिंग स्टाफ भी आपने ज़मीन में धँसा के रख दिया, दबा के रख दिया, तो उससे भी जो-सी है वो गलत रीडिंग आती है। नेक्स्ट नेचुरल एरर, तीसरा देखो नेचुरल एरर, नेचुरल एरर में क्या होता है देखो, अब एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। अब देखो स्टूडेंट, अर्थ जो सी है ना, जब हम बहुत ज्यादा प्रिसाइज लेवलिंग करते हैं ना, बहुत ज्यादा एक्यूरेट लेवलिंग करते हैं, बहुत ज्यादा एक्यूरेट, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, अर्थ का कर्वेचर भी काउंट करते हैं। अर्थ कर्व है, अर्थ का कुछ कर्वेचर है ना, अर्थ जो सी है हमारी, उसका कुछ कर्वेचर है, कर्व है ना। जी सर। तो जब हम बहुत ज़्यादा एक्यूरेट लेवलिंग करते हैं, हम अपने हमारे सिलेबस में तो नहीं है, पर जब हम बहुत ज़्यादा एक्यूरेट लेवलिंग करते हैं, तो हम हर स्टाफ रीडिंग के ऊपर कर्वेचर की करेक्शन लगाते हैं, ठीक है? तो वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारी अर्थ जौन-सी है वो स्फीयर है, कर्व है, प्रॉपर लेवल तो नहीं है। हम तो लेवलिंग में अर्थ को लेवल मान के चलते हैं, पर जो एक्चुअल में है अर्थ का कुछ कर्वेचर है। बहुत ज़्यादा माइन्यूट इफेक्ट आता है रीडिंग्स के ऊपर, पर फिर भी अगर हमने बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी करनी है, तो हम कर्वेचर की करेक्शन भी लगाते हैं हर स्टाफ रीडिंग के ऊपर। ऐसे ही रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होती है? कि जो हमारी अर्थ की जो हमारी ये डिफरेंट जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है, उसमें जो लाइट कौन-सी पास होती है, वो उसके अंदर लाइट रिफ्रैक्ट करती है। रिफ्रैक्ट मतलब क्योंकि उसका वो होता है ना, डेंसिटी अलग-अलग होती है, अलग-अलग लेयर्स की, है ना? ऐसा होता है, आपने फिज़िक्स में पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन, अपनी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। तो जो रीडिंग हम लेते हैं स्टाफ से, उसमें अगर हमने बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट जी काम करना है, सर। तो उसमें हम हर स्टाफ रीडिंग में रिफ्रैक्शन का एरर भी लगाते हैं। तो वो चीज़ उसमें आ जाती है कि अगर हमारी जौन-सी आपने पढ़ा होगा, रे जौन-सी है रिफ्रैक्ट होती है, तो उससे थोड़ा-सा एरर होता है, बहुत माइन्यूट एरर होता है। आने का चांस होता है कि हमारी रीडिंग गलत तो नहीं होती, पर ये अगर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट काम कर रहे हैं, तो हम रिफ्रैक्शन का एरर भी हर स्टाफ रीडिंग में लगा देते हैं। ठीक है जी? उसके बाद नेक्स्ट आ गया विंड वाइब्रेशन। ये तो अगर आपका बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो उससे अगर आपको डिफ़िकल्टी आ रही है रीडिंग्स पढ़ने में या लेने में, तो वो चीज़ भी इसमें आ जाती है नेचुरल एरर में। उसके बाद वेरिएशन इन टेम्परेचर, ये वही है, रिफ्रैक्शन का एरर होता है कि टेम्परेचर के कारण जौन-सी है लाइट लाइट की मूवमेंट, बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर जाना है, तो वो चीज़ें होती हैं। रिफ्रैक्शन का एरर टेम्परेचर वेरिएशन के कारण भी होता है, डिफरेंट लेयर्स के अंदर डिफरेंट तरह का टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर की, तो उससे जो-सी लाइट की जो-सी ट्रैवल है, उसपे फ़र्क पड़ता है, जिससे कि हमें रीडिंग्स में थोड़ा-सा बहुत माइन्यूट एरर आ सकता है, वो आपकी इतनी डिटेल में है नहीं। ठीक है? नेक्स्ट आ गया इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर वही जो हमने पहले देखा था, इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट, वही कि आपने टेम्परेरी एडजस्टमेंट सही नहीं करी, आपने अपना लेवल जो है टेम्परेरी एडजस्ट, उसकी लेवलिंग, सेंटरिंग, फोकसिंग सही नहीं करी, उसको उसका बबल जौन-सा है वो उसको सेंटर में नहीं करा, उसकी फोकसिंग नहीं करी आईपीस ऑब्जेक्ट की। उसके बाद स्लगिश बबल बबल जौन-सा स्लगिश है, मतलब बबल ट्यूब, उसके जो बबल ट्यूब के अंदर जो एयर बबल है, वो खराब है, वो सही नहीं है। उसके बाद शेकी ट्राइपॉड, मतलब ट्राइपॉड जौन-सा स्टैंड है वो शेकी है, वो प्रॉपर, अगर आप ट्राइपॉड स्टैंड ही टूटा हुआ होगा, तो उसपे कैसे लेवल फिक्स करोगे, तो कैसे रीडिंग पढ़ोगे? उसके बाद इनकरेक्ट ग्रेजुएशंस, आपका लेवलिंग स्टाफ जौन-सा है वो ठीक नहीं है, आपको उसके अंदर कुछ एरर है, रीडिंग्स उसपे गलत सी प्रिंट हुई पड़ी हैं, मिसप्रिंट सा हुआ है यहाँ, बहुत ज़्यादा काम करने के बाद वो घिस गया, वॉर्न आउट हो गया है, तो इसके कारण भी जो हम फिर रीडिंग पढ़ेंगे वो गलत पढ़ेंगे। फिर दोबारा वही पर्सनल एरर, पर्सनल एरर में केयर, अब थोड़ा डिटेल में बता रही हैं ये, केयरलेसनेस इन लेवलिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, लेवल आपने इंस्ट्रूमेंट को लेवल नहीं करा, प्रॉपर फोकस नहीं करा। उसके बाद बबल इज नॉट एट सेंटर, आप जब उसको टेम्पररी एडजस्टमेंट कर रहे हो, तब बबल आप उसको सेंटर में कर ही नहीं पाए। जहाँ मर्जी पोजीशन हो जाए टेलीस्कोप की, बबल हमेशा लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब, लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब का हमेशा बबल जौन सा एयर बबल, वो सेंटर में रहना चाहिए, अगर नहीं है तो आपकी जो लेवलिंग वो गलत है।
उसके बाद फोकसिंग इज नॉट डन प्रॉपर्ली, आपने फोकसिंग नहीं सही करी, आपने आईपीस को फोकस ही नहीं करा, आपको दिखता ही नहीं है उसके अंदर से क्रॉस वायर, तो पता नहीं रीडिंग भी सारी गलत कर दी। उसके बाद स्टाफ इज नॉट प्लेस्ड वर्टिकली, स्टाफ जब आप जो बंदा स्टाफ लेके खड़ा है उसने वर्टिकल स्टाफ को रखा ही नहीं, मतलब स्टाफ उसने बिल्कुल सीधा रखा ही नहीं वर्टिकल, उसने टेढ़ा मेढ़ा रख दिया जिससे रीडिंग भी गलत सारी पड़ी गई। तो ये चीजें उसमें आ जाती हैं। उसके बाद सेटलमेंट ऑफ डंपी लेवल, आप जब डंपी लेवल से काम कर रहे हो तो आपको पता नहीं शैतानी क्या सूझी कि आपने अचानक ही थोड़ा काम करने के बाद डंपी लेवल को सोचा कि हम इसको अच्छी तरह फिक्स कर दें, आपने जमीन में उसको अच्छी तरह धंसा दिया। उससे हुआ क्या, उससे उसकी लाइन उसकी जौन सी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ही बदल जाती है, पर ये आपने सोचा ही नहीं। तो उसके बाद रीडिंग्स पढ़ ली, इसके कारण क्या हुआ, आपकी रीडिंग जौन सी है वो सारी गलत हो गई। तो वो होता है मैनिपुलेशन एरर। ठीक है, या उसको हम पर्सनल एरर भी कहते हैं। नेक्स्ट जौन सा है नेचुरल एरर। नेचुरल एरर क्या होता है, बताया मैंने आपको, ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। अब अर्थ जौन सा है कर्व प्रॉपर हॉरिजॉन्टल तो है नहीं, वो है स्फीयर, उसमें कर्वेचर है। कर्वेचर का एक फार्मूला मैं आपको बता दूंगा, आगे बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, कि अगर वैसे आपको कोई डिटेल में नहीं है कर्वेचर या रिफ्रैक्शन, फिर भी बता दूंगा अगर ये वर्ड यूज हो रहा है। तो कर्वेचर और रिफ्रैक्शन का अगर हमने एरर रिमूव करना होता है तो उसका फार्मूला क्या लगता है, उसका फार्मूला लगा के हम स्टाफ रीडिंग के ऊपर करेक्ट स्टाफ रीडिंग निकाल लेते हैं। उसके बाद विंड वाइब्रेशन। विंड वाइब्रेशन में क्या आ जाता है, अगर आपका जो स्टाफ है वो क्या कहते हैं प्रॉपर आप बैलेंस ही नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा, कि बहुत ज्यादा जब हम स्टाफ खोलते हैं, स्टाफ अगर हमारा जो कॉलेज में स्टाफ है वो कौन सा स्टाफ है, वो होता है टेलीस्कोपिक। टेलीस्कोपिक स्टाफ है, मतलब कि उसके अंदर क्या होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक पार्ट दूसरे पार्ट में स्लाइड हो जाता है, फोल्ड हो जाता है। तो जो स्लाइड हो जाता है, अगर इतना ऊंचा स्टाफ आप सारा खोल के बैठे हो और बहुत तेज हवा चल रही है, तो ऊपर वाली में ये चांस हो सकता है कि ऊपर वाला हिस्सा उसका थोड़ा सा हवा में शेक कर जाए। उससे क्या होता है, टेढ़ा स्टाफ हो जाए, रीडिंग टेढ़ी पड़ जाती है, गलत हो जाता है काम। तो वो विंड वाइब्रेशंस में आ जाती है। नेक्स्ट आ गया वेरिएशन इन टेम्परेचर। वेरिएशन इन टेम्परेचर भी वही है कि हीट वेव्स चल रही हैं, उससे क्या होता है कि उससे क्या होता है आपका वो रिफ्रैक्शन का एरर थोड़ा बढ़ जाता है, जिसके कारण जो सी है आपकी रीडिंग जो सी है वो गलत हो सकती है। क्लियर है, क्लियर है। तो ये चीजें जो सी थी स्टूडेंट्स, ये जो चीजें थी ये यस आपकी। सर। आज हमने क्या पढ़ा, आज बेसिक हमने वही पढ़ा कि मेथड्स क्या होते हैं कैलकुलेट करने के, और रिड्यूस लेवल, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और कॉलिमेशन मेथड, उसकी थ्योरी पढ़ी। पे लेवल बुक क्या होती है, उस पे कैसे रीडिंग शिफ्ट करते हैं। उसके बाद एरर्स क्या होते हैं, एरर्स इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होते हैं, ह्यूमन एरर या उसका मैनिपुलेशन एरर या पर्सनल एरर भी कह सकते हो। ठीक है ना, ये सब एरर्स क्या होते हैं, ये चीजें, या नेचुरल एरर्स क्या होते हैं, ये चीजें हमने सारी आज थ्योरी पोर्शन कवर अप किया।